पहला सवाल, एमएसपी की गारंटी सरकार देने की मांग को क्यों खारिज करेगी? किसानों के दर्द में दीपेंद्र हुड्डा भूले अपनी बीमारी। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद जारी किया वीडियो। नए कृषि कानूनों का किया विरोध। सरकार पर दागे ताबड़तोड़ सवाल। नए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब से अध्यादेश के जरिए इन काले कानूनों को देश में लागू किया गया, तभी से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुखर होकर इनकी खिलाफत कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया था कि राज्यसभा में भी वो किसान और गरीब विरोधी इन कानूनों का पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कोरोना संक्रमित हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा और वो इन बिलों पर चर्चा के दौरान सदन में नहीं जा पाए। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने फेसबुक पर लाइव आकर सरकार के कानों तक अपने विरोध की आवाज़ पहुंचाई। अस्पताल के बेड से ही उन्होंने सरकार से एक के बाद एक सवाल पूछे। पहला सवाल, एमएसपी की गारंटी सरकार देने की मांग को क्यों खारिज कर रही है? अगर सरकार कह रही है कि एमएसपी पे खरीद करेंगे, किसान मंडी में आ जाए एमएसपी पे खरीद लेंगे, तो मंडी के बाहर सरकार ये क्यों गारंटी नहीं दे रही किसान को कि मंडी के बाहर भी न्यूनतम मूल्य जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे खरीद होगी, और जो निजी एजेंसी, जो प्राइवेट कंपनी मंडी के बाहर एमएसपी से कम में किसान का फायदा उठाते हुए किसान से खरीदेगी, उस पे कोई ना कोई कानूनी पेनल्टी या सजा का प्रावधान क्यों नहीं किया जाएगा? ये मांग जो किसानों की है कि एमएसपी पे क्यों गारंटी नहीं दी जा रही, इस मांग को क्यों खारिज किया जा रहा है? ये तीनों विधेयक, इन तीनों विधेयक में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र ही नहीं। मेरा दूसरा सवाल, अगर नीयत ठीक थी तो कोरोना काल की आड़ में पीछे के दरवाजे से ऑर्डिनेंस लाकर, अध्यादेश लाकर, बिना संसद में चर्चा कराए 3 महीने पहले ये क्यों कानून लागू, ऑर्डिनेंस को लागू करने का की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया? तीसरा प्रश्न, ये मांग किसकी थी? इन 3 विधेयकों को लाने की मांग किसकी थी? किसान की मांग थी C2, जिसके अंदर ठेका या लैंड लीज का जो है वो भी उसका भी जोड़ हो, फैमिली लेबर का भी जोड़ हो, जो किसान की तरफ से जो फैमिली लेबर लगता है, और इंटरेस्ट किसान को अगर देना पड़े कोऑपरेटिव को तो इंटरेस्ट का भी खर्चा जुड़े। उसके बाद C2 पे 50% मुनाफे के साथ एमएसपी दिया जाए। किसान की मांग एमएसपी क्यों थी? तो ये मैं सरकार से पूछता हूँ, ये मांग किसकी मांग थी? इन विधेयकों की किसान की थी या बड़े औद्योगिक घरानों की थी? सरकार स्पष्ट करे किसकी मांग पे ये 3 विधेयक लेके सरकार आई है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि वो इन बिलों पर संसद में अपनी बात रखने के लिए कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। फेसबुक लाइव के दौरान सदन में अपनी बात ना रख पाने की उनकी टीस साफ दिखाई दी, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि इन काले कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वो जल्दी स्वस्थ होकर इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ेंगे और किसानों के हितों पर प्रहार नहीं होने देंगे। हल्ला बोल हरियाणा।